हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और आप जुड़ रहे हैं एपी से यानी समानांतर श्रेणी से। उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। आज बड़ा ही खास दिन है सबके लिए। यह खास दिन साल में एक बार आता है और आज ही के दिन मदर डे के नाम से जाना जाता है, यानी माँ का दिन। तो आज हमें माँ के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। तो हमें आपको, आपके फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को, सबको इस एसएस कोचिंग सेंटर के तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप खुश रहें तो आपकी माता भी खुश रहेंगी, आप दुखी तो आपकी माता भी दुखी। अतः अपने माँ को खुश करना है तो चेहरे पर हमेशा बच्चों को स्माइल रखना चाहिए माँ की खुशी के लिए। वैसे कहा जाता है कि माँ के कदमों में सारी दुनिया बसी हुई है, वास्तव में बसी हुई है। उन्होंने ही हमें इस दुनिया में लाया, तो हमारे ऊपर सबसे अधिक अधिकार अगर किसी का होता है तो वो माँ का होता है। अतः माँ की लंबी उम्र की कामना आज हम सबको करना चाहिए। तो इस मौके पर मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। किसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, किसे कहते हैं? तो मेरे बातों को थोड़ा समझिएगा। कुछ एग्जाम्पल से 1 2 3 4 5 10। ओके, यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे जानेंगे कि कोई समानांतर श्रेणी है? इसकी परिभाषा क्या देंगे? समानांतर श्रेणी कहते किसे? तो संख्याओं का ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अनुपात में बढ़ता जाता है, एक निश्चित अंतराल में बढ़ता जाता है, एक निश्चित अंक के साथ बढ़ता जाता है, उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 में 1 जोड़े तो क्या, सब में 1 जोड़ने के बाद अगला पद प्राप्त हो रहा है, अतः यह समानांतर श्रेणी में है। 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े, यानी सब में 2 जोड़ते हुए अगला पद प्राप्त हो रहा है, अतः यह भी समानांतर श्रेणी है। 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, यह भी क्या है? समानांतर श्रेणी। एक निश्चित अनुपात में यदि वह बढ़ता जाता है तो उसको समानांतर श्रेणी कहा जाएगा। और यहाँ पे लिख दे 2 2 2 2 डैश डैश। 2 में 0 जोड़े तो 2, 2 में 0 जोड़े तो 2, 2 में 0, यानी यहाँ पे 0 का अंतराल है। ये भी क्या है? एपी है। एक निश्चित अंतराल में बढ़ता है तो एपी है। और यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परिमित एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या है? अपरिमित एपी क्या है? परिमित मतलब निश्चित, यानी एपी एक है और उसका ऐसा क्रम है जो एक निश्चित समय पर जाकर के समाप्त हो जाता है। जैसे 5 10 15 20 25 यहाँ तक आकर के समाप्त हो गया, इसके आगे बढ़ेगा नहीं। इतना ही यह क्रम है। क्रम निश्चित हो तो वह परिमित एपी कहलाता है। वही अगर ऐसे रहता डैश डैश, मतलब यह अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव है तो अनंत तक जाएगा, इसका मतलब क्या है? अपरिमित एपी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एपी आपको समझ में आ गया। इसमें आता है एक और क्वेश्चन, सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको सीडी भी कहा जाता है।
लेकिन हम संकेत में डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। वो भी कौन सा डी रहता है, छोटा लेटर का। कैसे, सार्वंतर किसे कहते हैं, दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, लगातार दो पदों का अंतर को। जैसे 2, 4, 6, 8 एपी है, सार्वंतर क्या होगा, तो यहाँ पे 8 में से 2 नहीं घटा देंगे, क्या कहाँ से क्या घटाना है, तो सबसे पहले अगर इस पद को लेते हैं तो अगला पद ले लेंगे, अगला पद में से ठीक पीछे वाला पद घटाएंगे, अगला पद में से ठीक पीछे वाला, बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, कोई अंक नहीं होना चाहिए। फिर ये इसको सार, ये दो पदों के अंतर, लगातार दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे संकेत में डी से सूचित किया जाता है। सूत्र क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। देख रहे हैं ना, अगला पद में से ठीक उससे ठीक पीछे वाला पद घट रहा है। 3 है तो ठीक पीछे क्या होता है 2, 4 है तो ठीक पीछे क्या होता है 3। इस तरह से ये पद क्या होते हैं, अंतर होता है। तो इसी को क्या जाता है, सार्वंतर कहा जाता है। ओके, हमको कैसे पता चलेगा कि एपी है कि नहीं, कोई श्रेणी दिया हुआ है, ऐसे लगातार है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे दे दे, यह एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले दो पद का अंतर निकालेंगे, D1, तो सूत्र होगा A2 माइनस A1, मतलब 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 3। तब निकालिए D2, 7 में से 4 घटाइए, यानी A3 माइनस A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी 7 माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे D1 इक्वल टू D2। सो मतलब इसलिए यह एपी है, मतलब एपी में। ओके, समझ में आ गया। तो एपी समझ में आ गया आपको, सार्वंतर समझ में आ गया। कुछ फार्मूला है, थोड़ा उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, कैसे फार्मूला बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका विस्तृत रूप किसका, एपी का विस्तृत रूप। फॉर्मूला क्या होता है, ए, अब डी अंतर, सारा अंतर हर स्टेप में बढ़ेगा ना, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एक डी था 2d, ए प्लस 3d डैश डैश ए प्लस एन डी। इसमें ए क्या है, प्रथम पद है, ठीक है ना। डी क्या है, सार्वंतर है। एन क्या है, पदों की संख्या है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेना उचित होगा। फिर ए एन इक्वल टू ए एन ए टी एन लिखते हैं, और होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ए एन का मतलब क्या होता है, अंतिमवा पद, जिस पद को हमको निकालना है। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। एन का मतलब पदों की संख्या, मतलब कितना पद है उसमें। और डी का मतलब सार्वंतर। सेम प्रोसेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको इतना आसान चैप्टर आपको पूरी किताब में नहीं मिलेगी, ये देख लीजिएगा। एकदम आसान करके मैं आपके सामने ला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किसी किसी क्वेश्चन में अंतिमवा पद से तीसरा पद निकालिए, अंतिमवा पद से चौथा पद निकालिए। तो उसके लिए एक सूत्र है, अंतिमवा पद से कुछ पद प्राप्त करने के लिए क्या सूत्र होगा। तो वह जो पद है, उस पद मतलब अंतिमवा पद से कौन सा पद है, तो वो हो गया यल माइनस, यानी अंतिमवा पद माइनस यल माइनस 1 गुणे डी। ये हमारा एक फॉर्मूला है अंतिमवा पद से कुछ पद प्राप्त करने के लिए। किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली लागू हो सकता है, इसमें कहीं दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। किसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए an मतलब अंतिम जिस पद को निकालना है वो पद, l का मतलब सबसे लास्ट वाला पद, n मतलब पदों की संख्या, d मतलब संख्या, Sn का मतलब पदों का कुल योग, n माने पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब सार्वत्तर। इसी का एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस n। ओके, इस तरह से यह टोटल एपी का फार्मूला है। कोई ज़्यादा खास फार्मूला नहीं है इसमें, सब क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल है और बनाना भी आसान है। मैं आपको थोड़ा कुछ और बताता हूँ आपको। आपको सबसे पहले देखना है कि कोई भी अनुपात क्या एक निश्चित संख्या को लेकर के बढ़ रहा है। यदि एक निश्चित संख्या को लेकर के बढ़ रहा है तो एपी में है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो एपी में नहीं है। ठीक है, जैसे देखिएगा, आप एक और बात ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कहेगा कि ये पद निकालना है, वो पद निकालना है, जैसे 10वां पद 8वां पद कैसे पहचानिएगा? तो देखिए एक ट्रिक जानिए, पूछेगा 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद का सूत्र क्या होगा डायरेक्टली जानिए। तो अगर हम ए लिखते हैं तो प्रथम पद मतलब एगो पद लिखा गया, तो 7 में से एगो लिख दिए तो कितना बच गया? 6 गो ना, कितना बचा? 6। तो 6 जितना बच जाएगा उतना दे। जैसे 5वां पद प्राप्त करने के लिए कहता है 5, तो 5वां पद के लिए ए 1 हो गया और प्लस कितना बच गया? 5 में से 1 चला गया तो कितना हो गया? 4, यानी 4d हो जाएगा। यदि हमको 10वां पद निकालना है तो क्या करेंगे? a प्लस 90, यानी जिस पद को निकालने के लिए कहता है उससे एक पद क्या करेंगे? एक ठो कम d रखेंगे, एक कम d हमको रखना है, बस यही है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं क्या देखना है हमको बस थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, ठीक है ना? तो एक अब हम बताइए दे रहे हैं कैसे। जैसे किसी क्वेश्चन दे देगा कि यदि एक प्रथम पद 10 और अंतिम पद मतलब सार्वंतर 10, प्रथम पद भी 10 है, सार्वंतर भी 10 है, यानी फर्स्ट स्टेप मतलब पहला क्या है? मान 10 है और डी का मान कितना है? 10 है। क्या करेंगे? कहता है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न से क्या होगा? एपी के प्रथम 4 पद, तो एक पद ए, विस्तृत रूप से निकालते हैं इसको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कैसे 4 पद निकालना है? तो वो पद कब तक? अब गिनिए, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यानी 4 पद प्राप्त हो गया। अब हमको इसका मान बैठा देना है। चलिए ए का मान कितना है? ए का वैल्यू है हमारा 10, तो 10 लिख देंगे, फिर कॉमा है तो कॉमा, फिर ए है तो 10, प्लस है तो प्लस, डी का वैल्यू कितना है? 10, कॉमा, ए का वैल्यू 10, प्लस है तो प्लस 2, उसी तरह दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, डी का मान कितना है? 10, तो 10, फिर कॉमा, ए का मान 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना है? 10। ओके, 10 वैसे ही 10 10 20 यानी 20 हो गया। 10 वैसे ही 10 दूना 20, 10 वैसे ही 10 तिहाई 30, 20 20 10 30 30 10। देख रहे हैं ना, यह परिमित एपी है और इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद निकल गए। इस तरह से हम कल आपके चैप्टर को आपके सामने लेकर के आएंगे 7.1 को, और हमारा इंतजार कीजिए आप। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार, और आपको पढ़ना है, आपको साबित करना है कि आप में दम है, ठीक है? फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके कुछ ही दिनों बाद मैं आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मात्र 3 महीने में फाइनल, एकदम दिमाग में डाउनलोड के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप लॉकडाउन खुलते ही
जैसे ही सामान्य स्थिति हो जाती है वैसे ही आप बिना समय व्यतीत किए आप हमसे मिले और अपने भाग्य को उज्जवल बनाए। कम समय में रफ्तार के साथ जो पढ़ाई होनी चाहिए वो मैं आपको पढ़ाई दे सकूं, मैं आपके गुणों को निखार करके बाहर ला सकूं, यही मेरी इच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपके दिमाग में, आपके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ जगह है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।